रोहतांग दर्रे पर हम पहुंच चुके हैं। पिघलनी शुरू हो जाती है। अफन 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 मैं तो गंजा हूँ। जो टोपी पहननी पड़ेगी। नहीं जी, कोई बड़ा प्राणी, स्नो लेपर्ड बड़ा प्राणी है। ये तो हम बढ़ रहे हैं रोहतांग की ओर। 13,980 फीट की ऊंचाई पर हम जा रहे हैं। रोहतांग की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 13,980 फीट की ऊंचाई है। रोहतांग टॉप पर हम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोहतांग टॉप पे हम पहुंच चुके हैं। इसमें ये देखिए, देखिए हम पहुंच गए हैं इसमें रोहतांग दर्रा। अब उतरते हैं यहाँ। महेंद्र जी लगाएंगे गाड़ी, मैं निकल लेता हूँ पहले बाहर। तो लीजिए, रोहतांग दर्रे पर हम पहुंच चुके हैं। एक खूबसूरत जगह जहां पर्यटक आसपास बर्फ़ का आनंद ले रहे हैं और हम भी उस बर्फ़ का आनंद लेने के लिए बर्फ़ में उतरेंगे अभी, और साथ साथ मैं आपको भी ले चलूँगा बर्फ़ में। तो महेंद्र जी भी अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं यहाँ की सुंदरता को। ये पहला कदम बर्फ़ पर। तो लीजिए, बर्फ़ के ऊपर हमारे पाँव फिसलते हुए से चरमर की ध्वनि आ रही है। ये देख, सुना? चरमर चरमर। रोहतांग बंद भी होने वाला होगा, है ना? कब तक बंद होगा? ये स्नोफॉल पे। अच्छा, और यहाँ है याक। हेलो बेटा, ये क्या है? दिख रहा? आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पकड़ लो हाथ, शाबाश, जाओ। यहाँ क्या है? याक। बच्चा देखो मजा ले रहा है। वाह 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 वाह, ये अच्छा है। कहाँ से आप? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी से। कैसा लग रहा है? पहले भी आए बर्फ में? नहीं, फर्स्ट पहली बार आ रहे हैं। ओके, शुभ नाम आपका? अफन अफन। अफन, अच्छा। वीडियो हाँ, अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। भी राइड लेने वाले हैं। वाह क्या बात है, ये है असली मजा। अभी हमें जाना है ऊपर और ऊपर। ये तो पहली बार चल रहे होंगे। तो पहली बार चल रहे होंगे। अच्छा लग रहा है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्योंकि बर्फ़ है तो हवा तेज़ है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए, यहाँ जैकेट पहनना ही पड़ा। साथ आए थे हम दोनों क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ ज़रूरत पड़ी गई, इसलिए जैकेट के बिना यहाँ नहीं आ सकते। जैकेट की ज़रूरत यहाँ जून महीने में भी पड़ जाती है। और फिर ये तो शरद ऋतु है, ये तो तब तो ज़रूरी है, लाजमी है। यहाँ जब भी आए तो गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। ग्लेशियर से पहले चोटियों पे हाँ हाँ जमा हो रहा है। हाँ। चोटियां जैसे यहाँ पर थोड़ी प्लेन नजर आ रही है। हाँ हाँ, इधर उधर से जो चोटियां हैं, तीखी हाँ। चोटियां, यहाँ से सारा जमा हो रहा है नीचे। जमा हो रहा है। जैसे ही बर्फ के से पिघलनी शुरू हो जाती है तो एक दिन एक ग्लेशियर बन करके सीधा नीचे टूट जाती है। सही कहा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि रोहतांग के इस पहली तरफ को क्या दिखता है। तो थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ से देखते हैं। अगर पहुँच पाया मैं तो मेरे साथी महेंद्र जी भी मेरे साथ साथ हैं। तो देखिए यहाँ किस तरह से धक्के खाते हुए चलना पड़ता है। चलते रहो महेंद्र जी। हाँ, ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ना है। चलो चलो, देखना, याहू, यहाँ पाँव कुछ इस तरह से रखने पड़ेंगे।
ये मजा है। यही तो मजा है। यहाँ नहीं किसी पे देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। मैं भी आ रहा हूँ गिरता पड़ता। यहाँ जो नृत्य ना करे उसको भी नृत्य करना आ जाएगा। चारों ओर बर्फ ही बर्फ, ना कहीं आदमी ना आदमजात। हमारे चारों ओर यहाँ बर्फ ही बर्फ है। दूर दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं हैं पीर पांजाल की, और इस क्षेत्र में पर्यटक भी नहीं हैं, कैमरागर हैं। दो उधर आदमी, मैं और महेंद्र जी। महेंद्र अर्थात महाइंद्र। तो हम दोनों की जिज्ञासा है कि हम सामने चढ़कर देखें और देखें कि उस पार क्या है। एक जिज्ञासा। घुटनों तक बर्फ है। वाह वाह, हाय हाय हाय। यहाँ टांगे हो गई हैं ऊपर। याहू, मजा आ रहा है। हाँ शाबाश। ओ यारो, यहाँ है बड़ी भारी गहरी। देखो कितना नीचे तक डूब गया मैं, घुटनों तक। हाय वाह, कितना धंस गए महेंद्र जी। वाह, कैद कर लिया हमने आपको। ये है एडवेंचरस। इतना एडवेंचर तो हम कर सकते हैं अभी। यहाँ आके नाक भी तीव्र गति से बह रही है। यहाँ पर हमें वो शूज लगाने चाहिए थोड़ा। हाँ, इतना ऊंची सोचा नहीं था ना। हमने सोचा बर्फ कम होगी। आपने तो टोपी खोली, कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है टोपी खोलते तो बर्फ इतनी तेज है। हाँ। हवा इतनी तेज है, ऐसा लग रहा है जैसे जो चीर रही है। ये चीर के ले जाएगी। मुझे तो बाल बिछा रहे हैं। आपके बाल लंबे लंबे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो गंजा हूँ, जो टोपी पहननी पड़ेगी। नहीं, जरूरी है। आपका बाहर जाता है इसलिए आप ज्यादा जा रहे हैं। अब तो मैं भी चला गया, देखो नीचे घुटने तक चला गया मैं भी। हम जितना ऊपर जा रहे हैं, चोटी उतनी दूर खिसकती जा रही है। हाँ, कहाँ? चोटी खत्म हो गई नहीं तो हम लगभग मेन रोड से 500 मीटर दूर बिल्कुल निकल चुके हैं। एवरेस्ट पे तो हम जा नहीं सकते। हमारे लिए यही फतह करना एवरेस्ट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ कोई पर्यटक नहीं है, ना आदमी है ना आदमी का बच्चा, पक्षी भी नजर नहीं आ रहा। केवल दो प्राणी। तो केवल दो हम यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ कोई अन्य प्राणी नहीं है, वन्य प्राणी भी नहीं है, और भगवान करे कोई वन्य प्राणी टकरे भी ना। चल रहे नौजवान। हाँ, स्वाभाविक है यहाँ सांस ज़्यादा फूल रही है, क्योंकि दर्रे वाली जगहों में ऑक्सीजन कम होती है ना, सांस ज़्यादा लेनी पड़ रही है। हालांकि नीचे जहाँ तक पर्यटक घूम रहे हैं नीचे दर्रे पर, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा ऊपर चढ़ के आए हैं। हम लगभग इस टाइम 14,000 फीट की ऊंचाई पर। खत्म ही नहीं हो रहा। को भी होता है पास पर ऑक्सीजन की कमी होती है। यहाँ लग रहा है पता। हाँ। नीचे नहीं हमें महसूस होता है, क्योंकि अभी चल रहा है ना थोड़ा। हाँ, पाँव के निशान लग रहे हैं। यस। तो पहाड़ी के ठीक नीचे गुफा सी लग रही है। वहाँ एकल पाँव के, एक ही के चलने की पाँव के निशान बने हुए हैं। तो मैं थोड़ा जूम करके देखता हूँ कि मनुष्य के हैं या किसी बड़े जानवर के। ये काफ़ी चौड़े चौड़े पंजे काफ़ी चौड़े चौड़े पंजे प्रतीत हो रहे हैं। बाद में आप भी अनुमान लगाना कि ये आदमी के हो सकते हैं या किसी जंगली जानवर के। तो यहाँ ये पाँव दिख रहे हैं, देखो आप भी देख लीजिए, और काफ़ी बड़े बड़े पाँव लग रहे हैं ये। तो मैं आ गया हूँ चट्टान के पास इन पाँव के निशानों का निरीक्षण करने के लिए। देखते हैं ज़रा करीब जाकर
कि ये किस तरह के निशान हैं। बड़े दिख रहे हैं मुझे निशान तो। यहीं से मुझे लगता है ये गुफा होगी शायद। गुफा तो है लेकिन बंद है, बोतल भी पड़ी है, लेकिन ये निशान है, ये तो सर बाघ वगैरह के हैं। हाँ, ये निशान तो बाघ के हैं। यहाँ से निकल के ना ये अब किसी जंगली जानवर के पाँव हैं। ये जानवर के हैं। हाँ, चाहे वो रात को गया है। फोटो लिया इनका? हाँ, इसका लिया? एक लिया, मैंने ज़्यादा नहीं लिया। तो ये पाँव मैंने देखा, ये ना तो जूतों के हैं ना तो आदमी के हैं। ये पाँव किसी जंगली जानवर के, कोई बड़ा प्राणी, स्नो लेपर्ड बड़ा प्राणी है या भालू या कुछ ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है लालच करना ठीक नहीं है, हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो पैरों के निशान हमें मिल गए यहाँ, जो हमें तो जानवरों के लग रहे हैं, जैसे कोई बर्फानी चीता इत्यादि। तो क्यों जान को जोखिम में डालना है। यहाँ आत्मजात भी कोई नहीं है, हम तो किसवा। तो हम यहीं से फिर से पीछे लौट रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, लौटा जाए? लगता है सूर्य जी लौटना चाहिए। हाँ, इस टाइम हम लगभग मेन रोड से रोहतांग पास से 1 किलोमीटर दूर हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं किसी जंगली जानवर के निशान हैं। तो यहीं एक छोटी सी गुफा है, यहाँ से और सामने तो गुफा बड़ी है, सामने वाली गुफा में जा करके खत्म होते हैं। बिल्कुल। क्यों अपनी जान को जोखिम में डालें? बिल्कुल। तो इतना ही काफ़ी हमने बड़ा यहाँ पर मिस एडवेंचर हम इसको बोलेंगे। हाँ, ये दुस्साहस से हमने किया यहाँ, लेकिन बहुत आनंद आया। आप भी कभी आए तो आए, लेकिन संभल कर आए और इतना आगे कुछ सोच समझ कर ही आए। चलिए लौटते हैं। यहाँ पता क्यों नहीं धंस रहे? यह चट्टान है, ये नीचे। हाँ, ये चट्टान है यहाँ नीचे। यही तो मजा है। सही है। तो ये जैसे बर्फ गिर रही होगी ना, हाँ, तो हिम्मत कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। बर्फ ऊपर से गिर रही है, उनको ऐसी जोश आता है, कुछ नहीं है। हाँ, फिर जब वो बर्फ रुकती नहीं है ना, फिर फंस जाते हैं। तब जब पाँव ठंडे हो जाते हैं ना, वही दिक्कत होती जमना है। शुरू हो जाता है। हाँ, फिर फंस जाते हैं। फिर नहीं आदमी चल सकता, ना आगे जाने को रहते हैं ना पीछे फिर जाने नहीं रहते नहीं। ये तो फिर गिर पड़े। आनंद है, बहुत आनंद है। याहू, सर पर लकड़ी की काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा घोड़ा दुम दबा के रुक गया, चल पड़ा। क्या लग रहा है महोदय? पर चोट नहीं लग रही है ना? हाँ हाँ, अभी आनंद आ रहा है सही का। जब तक हमारे हाथ पाँव सुन्न हो जाए। हाँ बिल्कुल, और हम तब तक हम पहुंच चुके होंगे अपने ठिकाने पर। याहू। मजा तब और आता है जब टांगे 2-2 फुट आगे पीछे हो जाती है। ऐसा नहीं, मेरे पाँव भी धंस रहे हैं, लेकिन कैमरा क्योंकि आगे की ओर है, इसलिए महेंद्र जी धंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये धंस गए। वाह। हाँ दूं? गिरते हैं शहसवार मैदाने जंग में, वो बशर गिरना क्या जाने जो घुटनों के बल चलते हों। अभी हम चढ़ जाएंगे ऊपर। वाह, देखिए 2 पैरों वाले प्राणी 4 पैरों का सहारा लेते हुए ये अब हम थोड़ा इस लोक में आ गए। हम तो परलोक जाके आए थे। वाकई इसको रोहतांग कहते हैं, जहाँ से रूहें जाती हैं स्वर्गारोहण करने के लिए। लेकिन हम पहुँच गए हैं आदमियों के बीच। सांस तो फूल गई है क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा कम थी। 1 किलोमीटर गए हम ऊपर को।
पहाड़ की ओर को। थूक भी सूख गया था। कॉफी पिलाओ यार, कॉफी ठंडे हो गए, पी लेते हैं मनोहर, गर्म है ना। हाँ रोहतांग तो 40 देता है। तो यहाँ रोहतांग की कॉफी या चाय है? कॉफी है सर, कॉफी है, कितने की? 40 रुपीज़ की। चलिए, तो ये कॉफ़ी मिल गई इस ठंड में। लेपर्ड से बच गए, निशान देखिए हमने कदमों के। यहाँ कॉफ़ी की चुस्कियाँ। तो ये आप कहाँ फेंकेंगे इसको, जो कप आपने? चला देंगे हम सुबह जाके क्वार्टर में। अच्छा, क्वार्टर में ले जाएंगे, लाएंगे। तो यहाँ नहीं रखते? नहीं। तभी सफाई है, पूरा लुत्फ लिया जा रहा है। अभी बर्फ जाम हो रहा है और अभी फिसलने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहले जब हम ऊपर की ओर गए थे तो बर्फ़ पिघली हुई थी और नरम थी, अब सख्त होती चली जा रही है। इसका मतलब है हम ठीक टाइम पर नीचे उतर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ जब सख्त हो जाएगी तो नीचे फिर घिसट कर ही जाना पड़ेगा। बच्चे मज़ा ले रहे हैं। देखो, चलते हैं। हम पहुंच रहे हैं सड़क पर। हमारे लिए तो यही अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका हो गया है। क्या है वापस। बहुत ही जबरदस्त एक्सपीरियंस जी। पहली बार इस तरह के एक्सपीरियंस पहली बार है ना, कि आनंद आया पूरा। बर्फ में रहने वाले हैं, लेकिन इस तरह के एक्सपीरियंस पहले। जब गांव में बर्फ गिरती है, हाँ, तो इस तरह के एक्सपीरियंस वहाँ नहीं बन पाता।